इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार अकेले दम पर बहुमत हासिल कर राजनीतिक पंडितों को 2007 में चौंका दिया था। मायावती ने इस बड़ी जीत के लिए दलितों, मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मणों को विशेष श्रेय दिया था। बसपा की इस जीत को आगे चलकर सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। इसी दौरान सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा थे। बहरहाल 5 साल बाद मायावती ने राज किया, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इस फॉर्मूले की हवा निकाल दी। समय बीतता गया, लेकिन बसपा अपनी सोशल इंजीनियरिंग वाले इमेज पर कायम रही। लेकिन मायावती अब अपने वोटरों से दूर हैं। उनका सार्वजनिक तौर पर निकलना न के बराबर हो गया है। यही नहीं, उनसे मिलना आम जनता की छोड़िए पार्टी के नेताओं के लिए भी मुश्किल है। इसी दौर में 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर कायम रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन यहां उसे सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की बजाय समाजवादी पार्टी के साथ का भरपूर सहयोग मिला और लाभ भी। 10 सीटें जीतकर वो यूपी में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी दल बन गई। लेकिन चुनाव के बाद ही मायावती ने ये कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया कि सपा से उसके वोट नहीं मिले। बहरहाल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव आए तो बसपा ने एक बार फिर अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को पूरी ताकत से बढ़ाया। बसपा ने सबसे पहले ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार ने इस अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। स्थिति ये कि 1984 में जन्म लेने वाली बसपा, जिसने 1993 के यूपी चुनाव में 63 सीटें जीती और सबको चौंका दिया, कई बार सरकार बनाई, अकेले दम पर बहुमत तक हासिल किया, उस पार्टी ने 2022 में सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीता। आज बलिया के रसड़ा से उमा शंकर सिंह विधानसभा में अकेले विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की खाली की गई आजमगढ़ सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतारकर दलित मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें गड़ा दी हैं। बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नामों में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं मिला। पहली बार है जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। वो बसपा में मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। अब सतीश मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं आने के बाद से लखनऊ के सत्ता के गलियारे में चर्चा है। कहा जा रहा है मायावती का ब्राह्मण वोट बैंक से मोह भंग हो गया है। यही वजह है कि वो पुराने दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर वापस लौट रही हैं। यही नहीं, संगठन को लेकर भी मायावती बड़े बदलाव कर सकती हैं। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा का रोल क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।